So first of all, I want to start the video with a big thank you for the amazing response on my last video. I'm so blessed to have you people, and so thank you so much. And this video is about something which has helped me a lot in my life personally. And अ, मैंने सोचा था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं सही टाइम का वेट कर रही थी, कि मैं खुद को टेस्ट कर रही थी कि मैं एक्चुअली मैं ऐसा कुछ कर पा रही हूँ या नहीं। नहीं तो बस आकर आपको बोल देना और मैं खुद जो चीज़ नहीं कर पा रही उसको बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। सो फाइनली आई फेल्ट दैट नाउ आई एम इन अ पोजिशन दैट आई कैन टॉक अबाउट इट, दैट yes, you can do this, because if I can, you can. Okay. And this really changes the whole game. It really is a game changer. So आपने टाइटल देख ही लिया है, पीस ऑफ माइंड की बात हो रही है। सो बेसिकली आई वांट टू टॉक अबाउट why it is important to stay calm, irrespective of the situation in front of you, because if you do so, it will really change the whole game, be it personal, professional, at all fronts. जहां भी आप सोचोगे वहां पर आपका ऐसे वो चीजें चेंज होंगी ना कि आपको फील होगा कि यस, दिस इज ब्रिंगिंग सम चेंज। आप खुद फील कर पाओगे ये चीज। ओके, सो नाउ आई थिंक आई एम क्लियर दैट यू नो व्हाई, लाइक व्हाट इज द टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी इम्पोर्टेंट है कि ऐसी वीडियोस बहुत सारी हमने देखी हुई हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी डिस्कस होती हैं कि हाँ, शांत रहना है, पीस ऑफ माइंड एंड एवरीथिंग। दिस इज अ वेल डिस्कस्ड आई थिंक टॉपिक। तो व्हाट इज द न्यू थिंग विच आई एम ब्रिंगिंग टू यू? सो न्यू में वैसा पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जो आपको बोलने वाली हूँ मेरे प्रैक्टिकल लाइफ से। लाइक क्या है ना कि मैंने भी काफी चीजें सुनी हुई थी पहले से, बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम रोज सुनते हैं। कोई ना कोई हमें बताता रहता है कि ऐसे करने से ना वैसा हो जाएगा, वैसे करने से वैसा हो जाएगा। सो वी नो कि यस, ओके, दीज थिंग्स वर्क लाइक अ चार्म, बट हाउ टू डू दैट? nobody tells that. Like even if people tell that, it's very hard to implement यार। मतलब इतनी आइडियलिस्टिक सॉल्यूशंस होती हैं दुनिया की कि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बस आपके सामने एक सिचुएशन दी जाए और आपके पास प्री कैलकुलेटेड एक सोल्यूशन है, और उस सिचुएशन में आप वो सोल्यूशन एकदम झटपट से इम्प्लीमेंट कर दें। तो वैसे नहीं होता है। पर्सनली मैंने फील किया है कि ये जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं मेरे लिए तो काम नहीं करते। आई टेक माई ओन टाइम, मतलब मुझे समय लगता है एक चीज को अपने अंदर लाने में। एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट यार, ये प्री कैलकुलेटेड चीजें नहीं वर्क करती हैं। आई मीन, इफ अगर आप पहले से सोच लोगे ना कि ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा या करूंगी, तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। बिकॉज जब भी वो सिचुएशन एक्चुअली में आएगी आपके लाइफ में, तो आप तभी वो प्री कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। लाइक, आई एम गिविंग यू अ सिचुएशन। आप सपोज करो कि आपका बॉस आपके सामने खड़ा है और उस दिन कुछ इशू हो गया है, एंड योर बॉस इज शाउटिंग एट यू, ठीक है, एकदम गंदे भाषा में। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि अगर मैं अपनी आइडियल सॉल्यूशन की तरफ सोचूं या प्री कैलकुलेटेड जो हमने पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, उसकी तरफ सोचूं, तो हमें यही पता है कि नहीं, इस सिचुएशन में हमें शांत रहना है, हमें कुछ नहीं बोलना। ठीक है, हम वेट करेंगे कि जब हमारा बॉस नहीं बोल रहा होगा, चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, देन वी विल कीप आवर पॉइंट। और अगर तभी बॉस ने सुना समझा तो ठीक है, एल्स वी विल मूव ऑन। ठीक है, ये होती है एक आइडियल सोल्यूशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आइडियल सोल्यूशन एकदम से अचानक से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आज अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो ऐसा नहीं है कि कल आप उठोगे और हर सिचुएशन में एकदम अपना पीस ऑफ माइंड इम्प्लीमेंट कर लोगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। It takes time, and it you also need to understand that the reactions you give at a particular situation are organic, and so should be your thinking. अगर आपके अंदर वो चीजें नहीं है, तो आपके ऑर्गेनिक या नेचुरल रिएक्शन में वो चीज नहीं आएगी। अगर आप अंदर से शांत नहीं फील करते, तो वो नहीं होगा कि कल को कोई आपको गंदा बोल रहा होगा तो आप अचानक से शांत हो जाओ। वैसा नहीं होता है। दैट
दैट पीस, दैट कामनेस, इट शुड बी विद इन यू, तभी वो बाहर आता है। और ये एक दिन में नहीं होता, ये स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 खुद को ट्रेन करते करते आता है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ आप ये धीरे धीरे चीजें ये कर सकते हो, पता है, मतलब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन में करने की जरूरत भी नहीं है। इतनी दुनिया चेंज करने जाओगे तो खुद के ऊपर प्रेशर लेकर आओगे और कुछ नहीं होगा। ओके, सो ट्राई डू वन स्टेप एट अ टाइम। एकदम छोटे छोटे स्टेप्स लो। मतलब जैसे मैं समझा रही हूँ कि पहले पहले ना अपने सोचने के तरीके पे मतलब काम करो, ठीक है। लाइक मैं अपनी सिचुएशन बोलती हूँ, तो आप अपनी सिचुएशन के बारे में वैसे ही सोच लेना। ओके, लाइक मेरे सिचुएशन में क्या था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं ऑफिस में काम बहुत करती थी, लेकिन काम करने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करती थी कि मैंने काम किया है तो ऑब्वियस है वो रिकॉग्नाइज होगा तो फिर मुझे एटलीस्ट परेशान नहीं किया जाएगा, तो मुझे शांति मिलेगी, तो मैं काम कर पाऊंगी और फिर पढ़ भी पाऊंगी आराम से। बट ऑब्वियसली ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई कि मतलब कुछ ना कुछ अजीब अजीब तरीके की स्टेटमेंट्स, प्रेशर आता ही रहता था। तो मेरा मतलब मैं एकदम पैनिक कर गई कि यार क्या हो रहा है, मतलब मैं क्या करूं। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, एंड मैंने सही में गलत नहीं किया था, तो ये ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं मेरे साथ। अब यही मेरा फॉल्ट था, ये सोचना। सारी जो ये गड़बड़ होती है ना, ये हमारे दिमाग की होती है। हम सोचते बहुत ज्यादा हैं। आई मीन आप कोई भी सिचुएशन को बड़ा अपने दिमाग से करते हैं, ये चीज आप रियलाइज करेंगे धीरे धीरे। आप बैठना इस वीडियो के बाद और सोचना कि सच में ये होता है कि नहीं। मान लो मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम दे दूं, बहुत ही गंभीर समस्या, ठीक है। अब आप बैठकर ये सोचने लगोगे कि अरे बाप रे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये तो इतनी बड़ी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप रिजोल्यूशन की तरफ नहीं सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। अभी होता क्या है कि जब आप ऐसे सोचते हैं तो आपके अंदर खुद में एक नेगेटिव एनर्जी आ गई कि यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ओके, तो जो एनर्जी आपको रिजोल्यूशन के लिए सोचने में इन्वेस्ट करना चाहिए था, वो तो आप ये सोचने में लगा रहे हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो उससे क्या होगा, आप परेशान होंगे अलग, प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी अलग, और प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी उससे जो प्रॉब्लम्स बढ़ के आएंगे वो अलग। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, आपने अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ पे अगर सिंपली आप बिना कुछ सोचे काम करने बैठ जाते और प्रॉब्लम पे काम करने लगते कि ठीक है फर्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए, फिर आपने फर्स्ट स्टेप लिया होता, सही हुआ होता गलत हुआ होता, फिर आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचते। ऐसे ही करते 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 फाइनली अगर रिजॉल्व हुआ होता तो होता, नहीं तो आप मान लेते कि चलो ठीक है ये मुझसे रिजॉल्व नहीं हुआ। कुल ये होता है किसी काम को करने का तरीका। You don't need to think on everything. And this is not only about professional problems or your study problems or any such question or problem. It is about everything in your life. कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके बारे में सोचने से वो चीजें सॉल्व नहीं होती हैं, उसको बैठकर सॉल्व करने से वो चीज सॉल्व होती है। करेक्ट। तो आप अगर उसके बारे में सोचेंगे, उससे तो सिचुएशन चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप जैसे थे, जिस मूड में थे नॉर्मली, उसी मूड में रह के उस चीज को आप करने बैठ जाएं, तो हो सकता है कि शायद वो प्रॉब्लम रिजॉल्व ही हो जाए, है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है दूसरी, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। लाइफ है यार, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि शायद अब ये हो जाएगा लाइफ में तो मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी जगह हो, हर कोई परेशान है अपने अपने जगह पे। ओके, खुश वही है जो ये जानता है कि परेशान रहने से कोई फायदा नहीं होता। तो इसीलिए भैया जब परेशान रहने से कोई फायदा ही नहीं होता तो परेशान रहे ही क्यों, खुश रहते हैं। मैं क्यों बता रही हूँ कि मैंने इस चीज में
एक्चुअली काम किया और मैंने अचीव किया इस चीज को। मैं कल की सिचुएशन बताती हूँ आपको। मैंने अपने ऑफिस में बहुत पंगे कर लिए थे फॉर सम रीजंस, और मैंने कल ऑफिस में एक बहुत सीवियर इशू आया एंड आई वाज नॉट वर्किंग वेरी सिंसियरली बिकॉज ऑफ माय पंगा। तो कल जब इशू आया तो मुझे ऑब्वियसली अप्रोच किया गया, बिकॉज ऑब्वियसली मैं काम तो ठीक ही करती हूँ, अच्छा ही करती हूँ, तो भरोसा तो था थोड़ा उन्हें मुझ पर। तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि चलो तुम देखो इसको, एंड फाइनली मैंने वो रिजॉल्व भी किया। अभी इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैंने प्रॉब्लम रिजॉल्व किया, प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के साथ मैंने जो किया वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो इशू था पेमेंट का, पहली बात। और एक बात याद रख लेना, अगर आप कभी भी काम किया है आपने कहीं किसी प्रोफेशन में या कोई भी जगह पे आपने काम किया है, दुनिया में कोई चीज रुक जाए ना उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पैसे का चीज हो जाए ना कुछ, तो भैया तुम्हारी जिंदगी खराब। ओके। तो यहाँ पे भी वही बात थी, पेमेंट की जैसी प्रॉब्लम होती है ना, तो बस उसके बाद क्लाइंट ये नहीं देखता कि तुम इंसान हो या तुम किसी और प्रजाति के हो। ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत बुरी सिचुएशन होती है। ठीक है। और उस सिचुएशन में पहली बात, दिमाग को शांत रख के काम करना, प्रॉब्लम रिजॉल्व करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। ठीक है। लेकिन मैं उसकी बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि मेरा कल, पहली बात, देर वॉज सम इशू इन, मतलब मैं इतने डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बस आप ये समझ लो मेरे पास सेटअप नहीं था काम करने का, मैंने वो सेटअप किया। फिर उसमें इश्यूज आ रहे थे, मतलब एक कुछ ना कुछ मैं कुछ करने जाऊं तो फिर से कुछ इश्यू हो जाए, फिर उसका मेरे पास एक्सेस नहीं है तो मुझे उसके लिए किसी को बोलना पड़ रहा है, मतलब बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। मैं काम ही नहीं कर पा रही थी, काम के पहले ही बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे और उसके बाद मुझे बैठकर वो रिजॉल्व भी करना था। ओके। सो फाइनली वो सारी चीजें हुई, बट इम्पोर्टेंट ये है कि मैं कभी भी बीच में इरिटेट नहीं हुई। आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर द आगे का स्टेप कि अच्छा ये हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अच्छा उसको कॉल करो। फिर ये इसको कॉल करके मैंने बोला कि सर देखो ये प्रॉब्लम है, प्लीज इसको रिजॉल्व कीजिए, बहुत अर्जेंट है। फिर उन्होंने रिजॉल्व किया, फिर मैं कुछ करने गई, फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो फिर मैं किसी और को बोल रही हूँ कि सर ये ऐसा इशू आ रहा है, क्या कर सकते हैं। फिर उसमें किसी ने बोला कि हाँ ये कर सकते हैं, तो ओके फाइन, वो किया मैंने, हो गया, हाँ चलो हो गया। उसके बाद फिर आगे क्या प्रॉब्लम है वो देखा, मतलब ऐसे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ी। लेकिन इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस बीच में ये है दैट आई वॉज काम द होल टाइम। मैं एकदम अच्छे, जो चिल्ड होता है ना दिमाग, उसमें थी। और सबसे मजेदार बात यह है कि उसके बीच में मैंने एक मीटिंग अटेंड किया, मतलब आई वॉज लिटरली वर्किंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम। मतलब मैं एक कोड में चेंज कर रही हूँ विच इज वेरी क्रिटिकल, पेमेंट रिलेटेड है, एंड आई एम अटेंडिंग अ मीटिंग एट द सेम टाइम बिकॉज माई लीड वॉज नॉट एबल टू अटेंड, लेकिन मैं थी उस कॉल में। तो लिटरली आई वॉज रिप्रेजेंटिंग माई टीम। तो मुझे सुनना भी पड़ रहा था, ऐसा होता है ना कि कुछ मीटिंग्स में हमें सुनना नहीं है, बस घुस गए, हो गया, चलो कोई बात नहीं। बट नहीं, मुझे उस कॉल में रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा था, मुझे सुनना भी पड़ रहा था वो क्या बोल रहे हैं, फिर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो मुझे भी बोलना पड़ रहा है कि हाँ ये है, ये इशू है, वो नहीं है। And I was doing this simultaneously and I was chilled. So that is the achievement. Do you understand? और पता है ये मैंने कल नहीं सोचा, ये मैं आज सोच रही थी कि अरे यार कल इतनी चीजें हुई लेकिन मैं बड़ी शांत थी, मतलब मैंने रियलाइज ही नहीं किया। यही मैं बोल रही हूँ कि ये प्री कैलकुलेटेड वे में नहीं वर्क करता है, ये ऑर्गेनिकली आना चाहिए। तो आपको खुद को वैसे ट्रेन करना होगा कि आप ऑर्गेनिकली वैसे रिएक्ट करें। गॉट इट? तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि करना क्या है मुझे, लेकिन कैसे करना है, कैसे आएगा ये ऑर्गेनिक बिहेवियर। ओके। तो पहली चीज दोस्त, जैसा मैंने आपको पहले कहा, सोचना बंद करो, ज्यादा मत सोचो। ठीक है। किसी भी सिचुएशन में सोच के कॉम्प्लिकेट मत करो उस चीज को। जब भी तुम सोचने लगोगे ना, बस याद रख लेना कि अरे उसने कहा था मत सोचना। ठीक है। जस्ट रिमेंबर that your friend told you not to overthink a situation. Just go with the flow. क्या करना है उस पे दिमाग होना चाहिए। ओके। सेकेंड थिंग,
प्लीज ट्राई टू स्टे हैप्पी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा सोचते हैं कि ये हो जाने के बाद खुश रहेंगे। यार, खुश रहने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज की जरूरत ही नहीं होती है। खुश रहने के लिए खाने की जरूरत नहीं है। खाना भूख से रिलेटेड है, खुशी दिमाग से रिलेटेड है। अगर हम बोलते हैं ना, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। व्हेन इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज फुल्ली इन योर कंट्रोल। कोई चीज चाहिए नहीं उसके लिए। खुश रहने के लिए बस खुश रहना होता है। उसके लिए कोई रिसोर्सेज नहीं चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अच्छा हाँ तुम्हारे लिए बोलना इजी होगा, तुम्हारी लाइफ इजी है, ये है वो है, देन अगेन फिर से आप उसी ट्रैप में फंस रहे हो। यार, किसी की लाइफ इजी नहीं होती है, पहली बात। डिफिकल्टीज कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इजी नहीं होती है। एवरीबडी हैज देयर ओन इश्यूज। ठीक है, सबके अपने इश्यूज हैं। अगर एक गरीब बच्चे को लगता है कि अमीर बच्चों की जिंदगी अच्छी होती है, तो यार गलत सोच है ये। अगर अमीर माँ बाप के बच्चे हैं, तो हो सकता है कि माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा टाइम ही ना दे पा रहे हो। बच्चे को अपने माँ बाप का टाइम चाहिए हो, लेकिन वो नहीं मिल रहा हो। वो अकेले बस। यार, पहली बात तो एक चीज बताऊं, जो चीज आपको रोज मिलने लगती है ना, उस चीज की वैल्यू नहीं रहती आपके पास। वो आपके लिए कॉमन हो जाती है। आज के टाइम में अगर आपको रोज खाना मिलता है ना, तो आपके पास खाने की वैल्यू नहीं होगी उतनी। जो भूखा बैठा है ना, उसके पास होगी खाने की वैल्यू। समझ रहे हो? वैसे ही जो चीज आपके पास नहीं होती है, आप सिर्फ उसको वैल्यू करते हैं। और इसीलिए आप ये भूल जाते हैं कि आपके पास क्या है। करेक्ट। जैसे एक भूखा बंदा जो बैठा होता है, वो सिर्फ भूख पे फोकस करता है। तो उसे लगता है कि अरे जिसके पास खाना है वो लकी है। वो ये भूल जाता है शायद कभी कभी कि उसके पास हाथ है, पैर है, किसी के पास वो नहीं है। तो ये चीजें लाइफ में कोई आपको सिखा कर नहीं समझा सकता। आपको खुद बैठकर सोचना पड़ेगा दैट व्हाट डू यू हैव, आई मीन। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता है कि हैप्पीनेस इज नॉट रिलेटेड टू ऑल दिस, to what you have and what you don't have. Happiness is just staying happy. Just smile and see the world. That is happiness. कि क्या हो रहा है। लीव्स को देखो, पत्तों को देखो, आसमान को देखो, वो तो सबके लिए है। उसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए ना। घर में पंखा नहीं हो सकता, एसी नहीं हो सकता, लेकिन आसमान, मून, सन, बर्ड्स, पेड़ पौधे, ये तो सबके लिए होते हैं ना। ये तो देख सकते हैं। कोई नहीं मिले तो एक पेड़ को ही हक कर लो। दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। और फील करने की बात है ना, तो फील तो हम कहीं भी कर लेते हैं। आई एम अ लाइक वेरी बिग नेचर लवर। तो मुझे नहीं लगता कि नेचर से ज्यादा कोई चीज है जिससे खुशी आप ले सकते हो। सो अगर लाइफ में कभी ऐसा लगने लगे ना कि कुछ भी नहीं है मेरे पास टू स्टे हैप्पी एंड आई नीड अ रीजन, अगर आपको एक रीजन चाहिए ही चाहिए टू स्टे हैप्पी, तो फिर बस बाहर निकलो, आसमान देखो, कोई पेड़ पौधे हैं कहीं पे तो वहां चले जाओ। जस्ट स्टे देयर, सिट देयर, यू विल रियली फील काम। और अपना ना ये काम पॉइंट ढूंढो। जैसे मैंने ये शांति, मुझे ये खुशी मेरे अंदर ऑर्गेनिकली कैसे आनी शुरू हुई पता है? जब मैं अंदर से खुश रहना शुरू कर दी, जब मैं अंदर से शांत रहना शुरू कर दी। और वो मुझे मिला मेरे मॉर्निंग वॉक से। मतलब मैं ऐसे निकलती थी एक्सरसाइज वगैरह करने, तो उसके बाद मेरी एक वॉक होती थी, वो इतनी इतनी पसंद है मुझे। एकदम खाली रास्ता, ठंडी एकदम, और वो थोड़े पेड़ हैं, थोड़ी चिड़ियों की आवाज, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। एंड उसके बाद एक लास्ट में एक कप ऑफ टी, एंड इवन इफ इट्स नॉट देयर, द वॉक इज सो ब्यूटिफुल दैट मतलब मैं इतनी खुश हो जाती थी उस चीज के बाद कि आई वाज लाइक वाओ, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। और यही चीज है, ये काम पॉइंट ढूंढो अपने। और अगर कुछ नहीं मिले ना, तो बस ऐसे वॉक कर लो यार। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए वो तो वर्क करता ही करता है। एंड डोंट थिंक ऑफ योर प्रॉब्लम्स। तभी तभी बस आसपास की चीजों पे फोकस करो। कोई अच्छी जगह जाओ, कोई खाली जगह, उस तरफ जाओ। कोई ऐसे टाइम पे निकलो जब रास्ते खाली होते हैं, सुबह, या फिर
शाम में, कभी भी जब खाली होता है रास्ता तभी निकलो, और बस तभी जो वो एयर है ना विच गोज थ्रू योर फेस, फील दैट, you'll feel so amazing. ये है कैसे आप अपने अंदर ऑर्गेनिकली कामनेस को लाएंगे, पीस ऑफ माइंड को लाएंगे। इसके लिए ये सब चीजें करनी होती हैं। और एक बार आप अंदर से शांत हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जब कोई सिचुएशन आपके सामने आएगी ना तो आप शांति के साथ ही रिएक्ट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू वर्क ऑन इज कि पहले तो अपने ये अच्छे टाइम बनाओ। बहुत बिजी हो मान लिया, ठीक है, बहुत बिजी हैं आप मान लिया, फिर भी मैं बोलूंगी कि 24 आवर्स में से एटलीस्ट अपने लिए 30 मिनट्स निकाल लो यार। 20 to 30 मिनट्स प्लीज। वो 20 to 30 मिनट्स प्लीज भूल जाओ कि कौन से तकलीफ में जी रहे हो, कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन सा जॉब कर रहे हो, जिंदगी में कितने गम हैं। प्लीज फॉरगेट ऑल दैट और सिर्फ वो 30 मिनट्स खुद के साथ टाइम स्पेंड कर लो, कहीं शांति से बैठकर, बस आसमान देखकर। यू विल फील वेरी पीसफुल, सच में। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे ये चीजें आपको लाइफ में आगे बढ़ाती हैं। क्योंकि पता है जो रिएक्शन, जो काम आप शांत दिमाग में कर सकते हैं, कभी भी एक एग्रेसिव ब्रेन वैसे फंक्शन नहीं कर सकता। बिकॉज यू आर एट योर बेस्ट व्हेन योर माइंड इज एट योर बेस्ट। ओके, सो दैट इज वाई आई से दैट दिस इज द गेम चेंजर। बिकॉज लोग स्क्रू कैसे करते हैं अपनी लाइफ? अपने रिएक्शन से। और वो गंदे रिएक्शन आते कहाँ से? एग्रेसिवनेस। व्हेन यू आर नॉट एट योर बेस्ट, ओनली देन यू स्क्रू अप थिंग्स, राइट? लेकिन लास्ट में, व्हेन आई एम एंडिंग दिस वीडियो, लास्ट में मैं इस डिस्क्लेमर के साथ जाना चाहती हूँ कि डू नॉट एक्सपेक्ट कि लाइफ में हर टाइम 24/7 365 डेज जब तक आप जिंदा रहेंगे आप ऐसे रहेंगे। नो इतनी परफेक्ट नहीं होती है जिंदगी। देर आर टाइम्स व्हेन यू नीड टू रिएक्ट। जस्ट वहां पे ये है ना कि आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जो रिएक्शन दे रहे हैं यू आर अवेयर अबाउट इट, यू नो हाउ टू कंट्रोल इट। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें भी कभी ना कभी ऐसा होगा ही व्हेन थिंग्स गो आउट ऑफ कंट्रोल। उसके बारे में भी सोल्यूशन क्या है बताओ? सोचना ही नहीं है। एग्जैक्टली exactly. कहा ना मैंने, हम कॉम्प्लिकेट करते हैं सोचकर। अब हो गई गड़बड़ तो हो गई, जो हो गया उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना। और ये भी मान लेनी चाहिए कि यार लाइफ में हर टाइम थोड़ी ना कोई परफेक्ट रह सकता है। तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हम कर ही लेंगे। लेकिन उस समय खुद को भी माफ करना है और उसके बाद सोचना ही नहीं है उस चीज पे, आगे नहीं करना है। आगे फिर से अपना पीस ऑफ माइंड। ठीक है? तो ज्यादा सोचो मत, ज्यादा प्रेशर भी मत लो कि होता है ना कि अरे मुझे ऐसे ही रिएक्ट करना है, इतना सोच के नहीं करना है। वही मैंने कहा ना, ये ऑर्गेनिक होना चाहिए। ओके? एंड ऑल्सो इफ समटाइम्स यू नीड टू एक्सेप्ट दैट समटाइम्स यू आर गोइंग टू स्क्रू। ठीक है? वो होने वाला है, ऐसा नहीं है कि पूरा परफेक्ट जाने वाला है जिंदगी अब आपका। आपने एकदम डिकोड कर लिया टू लिव द बेस्ट लाइफ एवर। ठीक है? प्लीज ये परफेक्शन वाली चीजों में मत जाओ। ठीक है? जस्ट लिव लाइफ लाइक इट शुड बी लिव्ड। होता है ना, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, इतना ज्यादा परफेक्शन परफेक्ट और ये सब चीजें मत सोचो। जस्ट बी इन द मोमेंट, एंजॉय दैट मोमेंट एंड स्टे हैप्पी। और अगर कभी कुछ चीजें गड़बड़ हो भी गई तो बस जाने दो, कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे, है ना? सो ओके, आई थिंक द वीडियो गॉट वेरी लॉन्ग, बट आई होप it helps you, and thank you so much for watching the video. I'll see you in the next video. Bye bye.